हम यहाँ पर पूरा जो 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन, इसको पूरे चित्र के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन है चित्र के साथ समझने में हमारा जो माइंड है उसको अच्छे से कैच कर पाता है। इसलिए पूरा मैं यहाँ पर सभी प्रश्नों को इमेज के रूप में बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू कर लेते हैं फिर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यकृत या लीवर, ये जो है हमारे जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो डियर स्टूडेंट, आप क्या बोलेंगे? ठोस में। ठीक है, सबसे जो कम होता है वो होता है वायु में, सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उसके बाद होता है यहाँ पर तरल में, अर्थात पानी में होता है, फिर सबसे कम होता है वायु में। सूर्य का प्रकाश किस रंगों से मिलकर बना होता है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं यहाँ पर 7 रंगों से। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, आपने देखा होगा रेनबो, उसमें जो है 7 रंग इस प्रकार से होता है। और इसी में से क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर लाल रंग का, सबसे कम होता है यहाँ पर बैगनी का। ठीक है, बजानी अपी नाला। अगला है दोस्तों, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपने बिजली के बल्ब देखा होगा, उसमें कौन सी गैस भरी होती है अंदर में? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आर्गन गैस। तो आपको याद रखना है आर्गन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन भी होता है, और जो आप जो पॉलीथीन जो पैकेट चिप्स वगैरह खाते हो उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है, अगला दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, हमारा जो खून लाल होता है किसके कारण से होता है? तो आपका जवाब है हीमोग्लोबिन। को याद रखना है, ये होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पौधे भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो आपको उत्तर दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, हरे पौधे जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से पानी लेते हैं, और फिर वो जो है भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये कहलाते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग आता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है रिकेट्स। क्या होता है रिकेट्स? देखेंगे यहाँ पर चित्र में समझ पाएंगे। ये जो नॉर्मल होता है, जिसको रिकेट्स नहीं होता, उस प्रकार से जो पैर है सीधा होता है, लेकिन जिसको रिकेट्स का यहाँ पर बीमारी होता है उसके पैर इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हाथ है, पैर है, या शरीर के अन्य अंग है, उस प्रकार से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं रिकेट्स। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ठीक है, यदि आपको बोलता है कि मनुष्य का कौन सा अंग जो है सबसे कठोर होता है, तो आप बोलेंगे दांत, जो जबड़ा होता है हमारा सबसे जो मजबूत अंग है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? सबसे कठोर पदार्थ, तो यह होता है आपका दांत की इनामेल। ठीक है दोस्तों, जो हमारे दांत में इनामेल होते हैं इस प्रकार से, ये हमारे दांत का इनामेल, ये सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, और सबसे कठोर अंग जो है हमारा जबड़ा होता है, दांत। नेक्स्ट है दोस्तों, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किन गैसों का मिश्रण है? ठीक है, एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो याद रखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पर जो हम घरों में उपयोग करते हैं एलपीजी गैस, वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के निकट का सबसे जो निकट कौन सा तारा होता है? तो याद रखेंगे सूर्य। सूर्य भी क्या है? एक तारा है जो हमारे सबसे नजदीक है ना। अब इसके एक और क्वेश्चन बनता है, सूर्य एक तारा है जो हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अन्य जो स्टार है, अन्य जो तारा है, हमको छोटा क्यों दिखाई देता है? तो जवाब है आपका, पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है सूर्य है, निकट होने के कारण हमको बड़ा दिखाई देता है, जबकि अन्य जो तारा है जो सूर्य से भी बड़े हैं, है ना, लेकिन दूर होने के कारण तो हमको छोटा दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या होता है? सूर्य है। अगला है, चमगादड़ दिशा पता करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करता है? ठीक है, चमगादड़ दिशा पता करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करता है? तो आपको उत्तर दोस्तों प्रतिध्वनि इको, या बोले तो हम अल्ट्रासोनिक बोल सकते हैं। जो अल्ट्रासोनिक है इसी के द्वारा जो है समुद्र की गहराई को पता लगाते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि के द्वारा, इको के द्वारा जो है चमगादड़ जो है दिशा का पता लगाते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण याद रखेंगे, आंख के किस भाग पर? तो आपको उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेटिना पर, दृष्टि पटल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? रेटिना अर्थात दृष्टि पटल। सबसे पहले जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना में बनता है, जो इस प्रकार से
ये पीछे होता है। अगला है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? कौन सी है? हाइड्रोजन। याद रखना है, हाइड्रोजन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है दोस्तों? H2O। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु इस प्रकार से बनते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम को याद रखेंगे जल से, ठीक है, फ्लोएम को याद रखेंगे फूड से। जो पौधे में जल का परिवहन करता है जाइलम, फूड अर्थात भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम कंफ्यूजन नहीं होना है। जाइलम से जल याद रखेंगे और फ्लोएम से फूड। और क्या पूछा यहाँ पर? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, हमारा जो शरीर है, कंकाल है, इस सबसे बड़ी जो हड्डी क्या है? तो याद रखेंगे आपको फीमर, जांग की हड्डी। ठीक है दोस्तों, ये जो जांग की हड्डी यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारी जांग की हड्डी है, ये सबसे बड़ी होती है। और ये जो नीचे है, ये हमारी क्या है? टिबिया बोलते हैं उसको, है ना। और वही पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो कान है, इसी कान में होता है स्टेपस। क्या होता है? स्टेपस। सबसे बड़ी हड्डी होती है यहाँ पर फीमर, और सबसे छोटी हड्डी यहाँ पर कान में होता है, जिसको बोलते हैं स्टेपस। अगला है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सबको पता है दोस्तों, 6। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो क्या है दोस्तों? गुर्दा, किडनी। ठीक है, हमारा किडनी है, यही जो है रक्त को शुद्ध करता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी जो रोग है, इसके जो लक्षण यहाँ पर थकान है, मुंह से खून आना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, जोड़ों या मांसपेशियों में सूजन आना, घाव भरने में समय लगता है, दांत खराब होना, ये सब जो है स्कर्वी रोग के जो है लक्षण है। अगला है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। ये जो चकत्ते दिख रहे लाल लाल, इस प्रकार से हो जाता है, ये है बेरी बेरी। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? आपको याद रखना है ऑस्मियम। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑस्मियम है, ये सबसे बड़ी सबसे भारी धातु है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखेंगे ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। अब इस पे ध्यान देंगे, 22.59 ग्राम प्रति घन, ये होता है इसका घनत्व। उसके बाद जो आता है दोस्तों इरिडियम, और इरिडियम जो धातु है, इसका होता है 22.56। ठीक है, ऑस्मियम को होता है 22.59। ठीक है, अब उसके बाद होता है 22.56। और वही आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो परमाणु भार किसका होता है, तो आपको याद रखना है यूरेनियम का। इसका दोस्तों यूरेनियम का सबसे ज्यादा परमाणु भार। यहाँ पर भारी धातु पूछा ना, तो ऑस्मियम ध्यान देंगे, और ये पूछा परमाणु भार पूछेंगे तो यूरेनियम होता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। क्या है दोस्तों? लिथियम जो सबसे हल्की धातु है। ऑस्मियम का जो यहाँ पर 22.59 ग्राम प्रति जो घन होता है, तो यहाँ पर जो है लिथियम जो है दोस्तों 0.534 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है यहाँ पर। ठीक है, मीटर। और यहाँ जो है पानी से भी कम होता है दोस्तों, इसका जो घनत्व पानी से भी कम होता है। यदि इसका उपयोग पूछे दोस्तों, तो याद रखना है आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसकी बैटरी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्या है दोस्तों? आपको याद रखना हीरा। क्या है? हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ है। और इसके जो संयोजन है, इसमें सबसे जो बाह्यतम कक्षा है, इसमें शून्य। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? शून्य। इसी कारण से वह किसी के साथ और क्रिया नहीं करते, है ना। सबसे कठोर जो है हीरा है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो हमने देखा दोस्तों, सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर ठोस में। किसमें होता है? ठोस में होता है। और सबसे कम होता है गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? आपको यहाँ पर समझना दोस्तों, अपनी धुरी पर, अर्थात इस प्रकार से पृथ्वी जो है झुकी हुई अवस्था में रहते हैं, तो ये जो धुरी है, इसी के अंतराल में पृथ्वी जो है इस प्रकार से गोल घूमती है ना। ये जो पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है, ये पृथ्वी जो टेढ़ी इस प्रकार से है, और इस प्रकार से वो घूम रही है अपनी धुरी पर। तो उसका समय जो है 24 घंटा। और पृथ्वी के अपनी धुरी में घूमने के कारण ही यहाँ पर दिन और जो है रात होता है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर इस प्रकार से नहीं घूमेंगे, तो दिन और रात नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? यहाँ पर 365 दिन और 6 घंटे। इसको आपको याद रखना है, 365 दिन और 6 घंटे। इसीलिए जो है हम याद रखेंगे 6-6 घंटे जो है जब गुना करेंगे 4 से तो हो जाता है यहाँ पर 24 घंटे, अर्थात एक दिन हो गया। इसी कारण से जो है हर चौथे साल में जो है आज यहाँ पर 365 के दिन कितना होता है? 366, अर्थात इसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। हर चौथे साल क्या होता है? लीप वर्ष। ये 6 घंटे के कारण जो है चौथे साल में एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए वहां लीप वर्ष में 366 दिन होता है। ठीक है, अगला है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ पर बृहस्पति। ये जो बृहस्पति है, ठीक है, जुपिटर, ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा में बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है मरकरी, बुध है। ठीक है, मरकरी बुध जो है हमारा सबसे छोटा ग्रह, आप बोलेंगे बुध। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? मंगल। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, ये मार्स जो हमारा, ये मंगल जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। एक मिनट दोस्तों, क्या यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है? यदि यहाँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे पृथ्वी। किसे कहा जाता है? पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी। सूर्य ग्रहण कब लगता है? ठीक है दोस्तों, आप जान देंगे यहाँ पर एक सूर्य ग्रहण, एक है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? यहाँ पर अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? यहाँ पर पूर्णिमा के दिन। ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा में क्या होता है, चंद्रमा जो है पूरा गोल होता है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये बीच में मून है। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये हमारा जो मून है, चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा के कारण इसके पीछे यहाँ पर नहीं पड़ पाता, छाया आ जाता है, जिसके कारण से सूर्य जो है उतना भाग हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, अर्थात सूर्य ग्रहण हो जाता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे चंद्र ग्रहण में ये क्या होता है, जब ये जो चंद्रमा है ये पीछे हो जाता है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आता है? यहाँ पर पृथ्वी आ जाता है। अब क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश जो है किसमें नहीं पड़ेगा? चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के कारण से हमको दिखाई देता है। यदि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में नहीं पड़ेगा तो वहां से हमको प्रकाश नहीं दिखाई देगा और चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहता है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहता है तब उसको हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण। और जब जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में रहता है, जो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, तब उस समय जो चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है और हम उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को और चंद्र ग्रहण होता है आपका पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्या बोला दोस्तों, बिजली चमकने पर पहले क्या दिखाई देता है? तो आपने देखा होगा, जब बिजली चमकती है सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की जो गति है जो ध्वनि की गति से ज्यादा होता है, तो पहले क्या आता है? प्रकाश, उसके बाद आता है यहाँ पर आवाज। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मैंने आपको बताया अभी, सबसे बड़ा होता है फीमर जो जांग में होता है, और सबसे छोटी हड्डी यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा कान की संरचना है दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार से आते हैं तो अंदर में ये जो आकृति है, ये जो हड्डी है, इसको हम बोलेंगे स्टेपस। यही हमारा जो स्टेपस है सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे 7.4, लगभग 7.4 होता है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर और है, जैसे यूरिन है, यूरिन का होता है 6, ब्लड है अभी देख पा रहे 7.4, स्पर्म है इसका होता है 7.2, स्टोमेच का होता है यहाँ पर 1.5 से 3.5, सेलिवरी एमलेस है इसका होता है 6.8 होता है, एसिड रेन है इसका होता है यहाँ पर 5.5 से छोटा, 5.5 से कम, और गुड सोल जो है ये होता है 5.6। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर है, भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl।
ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन पचाने में सहायक होता है। इंसुलिन किस अंग से निकलता है? इंसुलिन किस अंग से निकलता है? आपका जवाब है दोस्तों अग्नाशय। जब मानव के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तब हो जाता है दोस्तों मधुमेह अर्थात शुगर की बीमारी हो जाती है ना, इंसुलिन की कमी से, जो निकलता है अग्नाशय से। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये जो दूध है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उत्तर क्या है दोस्तों? कैसीन। कैसीन भी होता है और वह प्रोटीन भी होता है, ठीक है, कैसीन। अगला दोस्तों, आंखों का रंग किस भाग से तय होता है? अर्थात जो आंखों का जो रंग है किसके द्वारा तय होता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों आइरिस। आइरिस के द्वारा ही आंखों का रंग जो है डिसाइड होता है। अगला दोस्तों, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर याद रखेंगे मनुष्य का जो सामान्य तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। और वही आपको अगर सेल्सियस से पूछा जाए दोस्तों तो आप क्या बोलेंगे? 37। ठीक है। अब यहाँ पर है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप अर्थात की ब्लड प्रेशर जो मापने का जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका जो जवाब है दोस्तों स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या बोलेंगे हम? स्फिग्मोमेनोमीटर। ये जो है रक्तचाप मापने का यंत्र है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं जो पत्तियां इस प्रकार से हरा दिखाई देती है किसके द्वारा? क्लोरोफिल पाया जाता है। और वही पूछा जाए जो रक्त है उसका जो लाल रंग है किसके द्वारा होता है? तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? हीमोग्लोबिन। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट है पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ठीक है बच्चों, पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? क्या के छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस लेते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और O2 गैस छोड़ते हैं, है ना, ये दिन में। लेकिन जब रात होता है तो जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, और रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? हमने अभी देखा, हमने क्वेश्चन अभी देखा, ये रिपीट हो गया है, ये है आपका बुध। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है दोस्तों? कम गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्योंकि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत ही कम है, जिससे कारण से बोला जाता है यदि पृथ्वी पर आपका जो वजन है 60 kg है, वही अगर आप चंद्रमा में जाओगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 kg। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो है कम है। चंद्रमा में किसी भी वस्तु का जो वजन है 1/6 हो जाता है ना। जैसे 60 है तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? वो 6 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। अगला दोस्तों, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक अर्थात जिसमें उबलना प्रारंभ होता है। तो पानी कितने अंश में यहाँ पर उबलना प्रारंभ होता है दोस्तों? 100 अंश सेल्सियस में। जब पानी का जो तापमान है 100 अंश सेल्सियस होता है तो उबलना प्रारंभ हो जाता है। और वही अगर आपको पूछा जाए पानी का हिमांक, हिमांक अर्थात बर्फ में जमना कब प्रारंभ हो जाता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों 0 अंश सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो इसका जवाब है दोस्तों हीरा। सबसे कठोर क्या होता है? हीरा। मैंने आपको बताया। और इसके जो बाह्य कोश है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से ये किसी और से क्रिया नहीं करते। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? आपको याद रखना है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। और इसका जो सूत्र है दोस्तों देखिए, आई इक्वल टू क्यू अपन टी, जहाँ पे आई क्या है? एक धारा है, क्यू जो है आवेश है, टी जो है समय है। अगला यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या है दोस्तों? न्यूटन। बोलते हैं इतना न्यूटन बल, तो न्यूटन जो है बल की इकाई है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन देखा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले इस बेल पर क्लिक जरूर करें।